शरीर में 8 कमल है। साधना क्षेत्र के अंदर जब जाते हैं तो ये 8 कमल होते हैं, और शब्द और सूरत और भक्ति मार्ग पे ये होते हैं। बाकी अगर है तो उनके लिए बेकार है। मगर जो साधना क्षेत्र से गुजर रहा है, शब्द सूरत से जो कर रहा है, तो उनको इस रास्ते से निकलना पड़ता है। तो इन काया में अष्ट हमारे शरीर के अंदर चीजें, हमें इसकी जानकारी नहीं है। हम आगे किस ज्ञान की बात करते हैं? जो हमारे पास है पहले उसकी तो जानकारी है। हम कहीं परमात्मा ढूंढ रहे हैं, कहीं ईश्वर ढूंढ रहे हैं, कहीं भगवान ढूंढ रहे हैं। हमें किसी ने बता दिया, हम उस चेतन आत्मा, हम उसको ढूंढ रहे हैं। ये ढूंढने का तो विषय ही नहीं, ये पाने का तो विषय ही नहीं। कहते हैं जाकी वस्तु गई सो ढूंढे, नहीं गई क्या पावे। अरे कोई चीज तुम्हारी खो गई, वही तो तुम ढूंढोगे। जब तुम्हारा भाई क्या खोया, बोला कुछ नहीं खोया था, तो फिर क्या ढूंढता है? जब कुछ हमारा गया ही नहीं तो हम किस चीज को ढूंढ रहे हैं? कभी हमने तय किया कि हम क्या चीज जानना चाहते हैं? हमें संसार में आए, हमें जैसा आस पास का वातावरण मिला, हमारे घर वालों ने, हमारे परिवार वालों ने, कि भाई भगवान होता है, उसको वही चलाने वाला हो, तो हम भगवान की खोज में निकल जाते हैं। जैसे एक जगह उदाहरण में कबीर साहब ने एक भजन, और जैसे जैसे मृगन नाभ की स्तूरी बन बन ढूंढत धाया, उलट सुगंध नाभि की लीनी वहीं बैठ स्थित था। तू बाहर ढूंढ रहा था, वो तो तेरे पास स्वयं मौजूद था। क्योंकि हमें संसार ने बता दिया, हमें जैसा हम लोगों से मिले, जैसे हमारे को गुरु मिले, जैसे हमें संगत मिली, हमने वैसे ही कार्य करना शुरू कर दिया। रास्ते से हम भटक गए, मंजिल कहीं की थी, हम चल दिए कहीं पर। आज संसार में किसी से पूछो, इसको पूछो, उसको पूछो, किसी को पूछो, पहुंचना तो एक ही जगह। अरे वो कौन सी जगह जहां तुमको पहुंचना? दिल्ली से आना था बड़ौदा, और हम ट्रेन में बैठ गए जोधपुर वाली, और जोधपुर पहुंचे, बोला साहब इधर नहीं, और वहां से ट्रेन में बैठे बंबई पहुंच गए। तो हमारा इस आने और जाने में हमारा कितना समय हुआ, तो हमारा जीवन तो समाप्ति हो गई। साहिब नक्की करियो कोण जावण कीजिए है, नक्की करियो कोण जावण कीजिए, नक्की करियो कोण फिर वो करियो। तो क्या किसी को ये कहा कि ये गंगा जी का मूल स्रोत कहां से निकलता है, इसकी जानकारी करनी। तो किसी ने कहा भाई गंगा जी में जाएगा, गंगा जी के पास जाएगा तो मूल स्रोत तेरे को पता चल जाएगा। तो वो हरिद्वार गया, बोला यहां नहीं है, देखो मूल की जानकारी करनी तो गंगोत्री जा। तो गंगोत्री पे गया, बोला मूल स्रोत कहां है, बोला यहां से निकलता है। तो बोला मेरे को कैसे जानकारी पता चले? तो बोला इसको जानने के लिए तेरे को इसमें उतरना पड़ेगा। तो वो ठीक है, पानी में कूद गया। अब वह पानी का जो प्रवाह है, जो वेग है, वो इतना तेज होता है कि उसको बहा दिया। वो जैसे उतरा, उतरते इसको धक्का मारा पीछे, तो वो दूर जाके गिरा और उस पानी में बहता रहा। उसने बहुत कोशिश की अपने आप को रोकने की, पकड़ने की, कि मैं किसी तरीके से बाहर निकल जाऊं, मैं किसी तरीके से वापस आगे बढ़ जाऊं। और वो पानी का जो प्रवाह होता है, पानी का वेग इतना होता है कि अच्छी अच्छी मकान, अच्छे अच्छे बिल्डिंगें, बड़े बड़े पहाड़ों को बहाता ले जाता है। तो वो एक छोटा सा आदमी, शक्ति विहीन, तो वो बहता रहा, बहुत कोशिश, उसने वो संघर्ष किया अपने आप को बचाने का, करने का, वो संघर्ष किया। मगर उसकी शक्तियां उस संघर्ष में खत्म होती रही और हरिद्वार पार कर गया। हरिद्वार पार करने के बाद गंगा जी का जो प्रवाह है, जो वेग है, जो उसका आक्रामकता है, वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। गंगा जी आगे जाके शांत हो जाती है। जब वो वहां पे रुका, खड़ा हो तो खड़ा नहीं हो सकता था, क्योंकि सारी शक्ति तो वहीं लग चुकी थी। उस संघर्ष के अंदर उसकी पूरी शक्ति वहां समाप्त हो गई। वापस कोशिश की तो अब उससे चला भी नहीं जा रहा था। यही हमारे जीवन का चक्र है।
हमारा बुढ़ापा आ गया, अब हम वापस पीछे लौट के जाना चाहें तो हम नहीं पहुंच सकते उस मूल की खोज करने के लिए। तो वहां अगर कोई भेदू मिल जाता, कोई गुरु के बताए हुए रास्ता मिल जाता कि भाई इस प्रवाह के अंदर तेरे को कैसे पैर जमाने, अगर तेरे को मूल की जानकारी करनी, कोई भेदू होता, जानकार होता, तो वो उसको बता देता कि भाई यहाँ किनारे से पकड़ के या कोई चीज ऐसी पकड़ के तो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, चले जाए। तो कहते हैं इस काया में अष्ट कमल है, ना कि निगाह करई, जो उसका अपनी नजरों से उसको निकाल लेना, उसका अनुभूति कर लेना कि क्या हमारे वो अष्ट कमल है। कि सत्य संगत में बैठ सुहागन, उस है और वो सांच कमाजे, जो सत्य है उस सत्य को तू वहीं जान सकता है, वहीं कमाने का मतलब कि उसकी अनुभूति तू कर सकता है, उस भेद को तू वहां पा सकता है। हेली मारी निर्भय रही जो जे दुनियादारी होगुन कारी जाने भेद मत दीजो। फिर कहते हैं कि तन में गरीबी और मन से फकीरी, हम इस तन को चमका रहे हैं, जितना भी कार्य कर रहे हैं सिर्फ तन के लिए ही कर रहे हैं। जो भी हमारा कार्य है संसार का वो सिर्फ इस तन के लिए ही हो रहा है। आप अपना चिंतन करिए, आपको जवाब मिल जाएगा कि हाँ हम यही कर रहे हैं। खाना है, पीना है, रहना है, करना है, कपड़े पहनने हैं, वो करना है, जो भी चीज हमें साधन है वो इकट्ठा कर रहे हैं, इस तन के लिए कर रहे हैं। गर्मी लगती है पंखा चला लेते हैं, इसके अंदर भी पैसा लगता है। एसी चला लेते हैं, नीचे अगर बैठा नहीं जाता, चुभता है तो हम बढ़िया गद्दे पत्थरने ले लेते हैं। सर्दी लगती तो बढ़िया गर्म कपड़ा हम ले लेते हैं, गर्मी लगती है तो हम गर्मी वाले कपड़े खरीद लेते हैं। इसी के लिए तो कर रहे हैं। तो कहते हैं कि तन से गरीबी, गरीबी किससे होनी चाहिए? इस तन से हो। और मन से क्या है? ये मन को फकीर बना लो। फकीरों को कुछ नहीं चाहिए, वो सब कुछ लुटा के फकीर होते हैं। ये महात्मा लोग हैं, सब सुख सुविधा संपन्न छोड़ के और जंगलों में जाके बैठे, अपनी कुटिया बना के बैठे, वहां साधना करते। इनसे सीखें। इन्होंने तन से तो करा ही करा, मन से भी ये फकीर हो गए। तन से तो गरीब अपने आप को सब छोड़ दिया। गरीब क्या कि सब जो सुख सुविधाओं के साधन थे, संपन्न थे, उनका त्याग कर दिया और मन से फकीरी धारण कर दी। तो दया का भाव आ जाए कि दया राग जोड़ी। ये दया का भाव तब आज स्वतः ही चला आएगा। जो हम भूल चुके थे, जो हमारा पक्का तत्व, पक्का गुण था, हम उससे अलग हो गए थे और वो स्वतः ही वापस चला आता है। महात्माओं के हृदय में दया होती है, दर्द होता है, वो किसी को दुखी नहीं देखते। निवेदन किया, देखिए चले आए हमारे पास। आगे पूना जा रहे थे, आज जाना था, रोक लिया तो रुक गए, आगे चले आए। हालांकि कल इनकी वहां पे यात्रा भी है, उसमें भी है। अभी चर्चा चल रही थी, मैं सुन रहा था कि क्या पता मैं पहुंच पाऊंगा नहीं पाऊंगा उसको। मगर संतों का तो ये है कि भाई ठीक है, अगर कोई ऐसा मिल गया तो चलिए अपना तो वहीं पे। ज्ञान झरोके बैठ सुहागन, तो ज्ञान रूपी झरोका है, वो खिड़की है, उसमें तो उससे निकल जाना तो आगे बढ़ जाएगा। झालो दीजिए वो हवा का जो झोंका है, ज्ञान रूपी जो झोंका है वो देगा तो तू पार हो जाएगा। हेली मारी निर्भय रहिए। त्रिवेणी घर तीन पदमनी, क्या है तीन? अभी भाई तीन क्या चीज है शरीर में? 72,000 नाड़ियां हैं। 72,000 में तीन नाड़ियां ऐसी जो कभी मिलती नहीं है। डॉक्टरों ने कुछ एड़ा पिंगला सुना, ये मिलती नहीं है, मगर फिर भी संतों ने, महात्माओं ने इसका वर्णन किया, ग्रंथ के ग्रंथ लिख दिए इसके ऊपर। वेदों के अंदर इसका बहुत वर्णन किया गया। सतगुरु कबीर साहब के अगर शब्दावली के शब्दों में देखा जाए तो इनका कई जगह वर्णन मिलता है, कई जगह साहिब ने कहा। तो कबीर साहब यहां पर यही कहते हैं कि ये जो तीन है साधना क्षेत्र के अंदर, ये तीनों चीजों का है।
चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। ये हमारे साथ जीवन में इन नाड़ियों का हर समय हमारा प्रयोग होता रहता है। हमें कभी गर्मी का आभास होता है, कभी सर्दी का आभास होता है। हमारा शरीर थक जाता है, हमारा जब थकावट हो जाती है, थोड़ी देर सो लेते हैं, सुषुम्ना में आ जाती है तो सारी थकावट उतर जाती है। कभी हम कहते हैं ना कि आज तो मैं 1 घंटा सोया मगर मेरी इतनी थका हुआ था, इतनी थकावट थी। अब जैसे ही रात को शादी भी करके आए और थोड़ी देर सोए होंगे, वो सुषुम्ना में आए तो शरीर की सारी थकावट उतर गई। महात्मा लोगों को ये सोते कहाँ है, ये तो दिन रात सत्संग करते। 1 घंटा, 1 डेढ़ घंटा, 2 घंटे में इनको वो आदत, इन्होंने उस चीज की साधना कर ली। अब इनको वो ये सुषुम्ना में आते हैं और वो सारी उनकी ठीक हो जाती है। भाई सत्संग यहाँ पहुंच जाएंगे सब टाइम से, कोई दिक्कत ही नहीं। ये स्वतः ही होता है, ये कोई ध्यान लगा के बैठो करो नहीं, स्वतः ही चल रही है। बस जानकारी करने की होती है। जानकारी करने का है साधना क्षेत्र। ये जो हम सत्संग कर रहे हैं ये भी एक साधना क्षेत्र है। इसी के अंदर यहाँ इसकी जानकारी होती है। फिर कहते हैं कि कहे कबीर सुनो भाई संतों और निर्मल हो जा रही। इसका प्रभाव क्या है कि निर्मलता आ जाए तुम्हारे यहाँ, विषय और विकार तुम्हारे दूर होके और तुम्हारा मन हृदय निर्मल हो जाए। हेली मारी निर्भय रही। आप में आप है और खेलो बहु विस्तार। द्वितीया तो कछु है नहीं, आप ही आप निहार। एक कहूं तो है नहीं और 2 कहूं तो गाली। है जैसा रहे तैसा कहे कबीर बिचारी।